हेलो 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 दादा हरा जरा आप लोग आगे आई जा भैया बिरहा का प्रेमी जे भी है ओहो जिया और कई बार मिले फिर से मिलने का मैंने क्या बात है फिर से मिलने का मैंने इरादा किया मैं तेरा हो गया मैंने वादा बड़े भाई बहुत सुंदर बिरहा सुना हरिशंकर भैया। थोड़ा सा ये बिरहा का प्रेमी है हम एक बिरहा गावे चाहते किते आप के सुने में फर्क हो किते हमारे गौबे में और ये हमारे आखिरी बिरहा दादा हरन के लेके थोड़ा नजदीक चलाओ बड़ी कृपा होए बतावा कि दुल्हन कितनो सिंगार कैले और दुल्हा न रहे तो कर सिंगार बेकार बा अब खूब बढ़िया गवैया हो और जब सुनवैया न रहे तो गवैया बेकार बा। काका जवन वहाँ बैठा है रच के हर चला हुआ हमार इस सबसे बड़ी हथजोरी बा एक बिरहा आपके सुनाऊ यार टेंट में बैठा ओसे में नहीं यह रावा और जवैया हो गए हम जानत है हमार पड़ोसी हैं ने सबे सोचत हैं दाव देखी चली नहीं काल लेकिन काल बुद्ध हो रुको के तो चाहे अब मूड मिजाज बनल के जे बिरहा सुने वाले है उ तो बिरहा सुन और कुछ लय के जा और जे बिरहा देखे आए है तो कहीं यार है एक ही मन से दूर है एक ही लड़कियां बड़ी शौकीन रही जे देखे आए बा और जे सुने आए बा उ बिरहा सुन के जाए तो मेहरारू से कहे यार बिरहा बढ़िया भरा तो जे सुने वाले हो समय हो थोड़ा हमारे नजदीक आई जा बिरहा उ सुनाओ कि दोस्त करेजा दहल जाएगा सच बात या सच्ची घटना है बाबूजी। अब मास्टर साहब थोड़ा सा धूम तराना का आनंद ले लिया जाए तो करे बात बिरहा के तरफ आओ भैया जे करे पास समय बा बिछड़ू भैया जे परिवार वाले भी खाली हुआ यह बिरहा के सुन ला बहुत हमके पैसा जिंदी है केवल आप लोग सुन लेवे मन से हमारे दास के वही आशीर्वाद या आवल आ
हारमोनिया का टाइट के देख कम बजे साफ बजे। आवा भैया हरा आवा। वाह हमारे हारमोनियम मास्टर पप्पू का हरकत या और 2016-17 में ई दास गाय से आज ही गीतिया के गाय के वायरल तमाम गीत जब सोना सुहानी से हो तो हम गाई कि राजा हो तो है कैसे मनाई। एक कलाकारन के अंदाज अपने अंदाज में एक गीत हमने गाया था बहुत पहले, वह गीतिया के मास्टर बजावत हैं। एक एक कभो कभो गायिका पूर्वांचल के जब एक एक गावे लगे का बजाया लाल। के होली आवे साया सारी के होली आवे कंगना हेलो 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 के होली आवे साया सारी के होली आवे कंगना के होली आवे ना के होली आवे ना इनके जो बाना कथा काना के होली जवाब मिला बड़का भैया ससुरुलिया में साया सारी भसुरुलिया में कांगाना ससुरुलिया में साया सारी भसुरुलिया में कांगाना बलमुआ हलावे ना करियवा लावैना इनके जो बाना कथा काना हो अरे चिहू की उठी गोरी अरे वह दुआरिया पे ठाई दुआरिया पे ठाई दुआरिया पे ठाई बड़े भाई रुद्र प्रताप यादव टेंट एवं लाइट हाउस परिवार के बाबूजी के
भतीजे ये बहुत पैसा 100 रुपया का पुरस्कार पैसा कहा जिंदी है पैसा न ले चल जाए लेकिन हमार बात और संस्कार अगर यह परिवार यह गांव वालन के कुछ पड़ जाए तो हमारे आऊ हमार गाँव सफल हो जाए बाबू। अब हमार सेवा में श्रीमान हरिशंकर भैया हमार पड़ोसी और इनकर यह ननी और या जवैया है का अच्छा ये बिरहा बहुत सुने होगा। सेवा में श्रीमान राम नारायण बाबूजी भेलसी के धरती से हमार पड़ोसी हमार परिवार के लोग 100 रुपया का पुरस्कार चरणों में प्यार भरा नमस्कार सब भाई के नमस्कार। आप 7 तारीख से कार्यक्रम भी चलता आपके यूट्यूब के माध्यम से भी देखे के मिलत होए लेकिन बिरहा हरिशंकर भैया तेरह कि नाहे गवायन कृपा शंकर भैया हरे यह बड़े खवैया वहर हैं और जे मन करता तो देखवैया देख लड़का बैठा है देखे बरे सेवा में श्रीमान कड़े दिन यादव रमईपुर के धरती से बहुत माया पुरस्कार 100 रुपया का चरणों में प्यार भरा नमस्कार सब भाई के नमस्कार। हमके आशा नहीं विश्वास बा कि अगर आप लोग बिरहा सुन लेबा तो नौका नए लड़कन के संस्कार मिले। पुराने दादा काका हरे कहीं कि हाँ कैलाश के नाथ आए रहे ने बिरहा सुना नहीं तो जो नौका लड़का गैन गैन मेहरारू पूछे का सोते रही में रहे का करा खाना बढ़िया रहा कहे अच्छा खाना बढ़िया रहा 2 पार्टी के बिरहा रहा अच्छा के कर रहा एक राम कैलाश के नाथ दिनेश से आए रहे ने कि नीलम राज तो जे तो सुन के जाब तो कहब बढ़िया बा और जे न सुन के जाब तो जो नौका लड़का हन मेहरुआ कहे तो बिरहवा कैसे ना कहीं बिरहा नहीं निपोर भरा हला निपोर कोनो गलत शब्द न हो कहो कहो महतारी अपने बेटो कहत है तो जे सुन के जाब तू कहब यार एक ठी बिरहा लड़का वो सुनाएस या नीलम राज सुनाएस बिरहा बहुत गजब करा। तो बिरहा आपके द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग अगर दास गरमाएगा अब आप लोगन के बतावा चारों युग से के भैया निष्कर्ष अरे है लड़का आएगा का क्या बात है बड़े भाई सुनई के भी मिले आशा नहीं विश्वास बा गौर करना बाबूजी आइए। मोरे रामा मोरे राम हो भोले जोगिया हो राम गौर करना बाबू बिरहा का शीर्षक पिता का तिरस्कार। हरिशंकर भैया हर लड़का हर बाप औलाद पैदा करता है ये बाबू अपने बुढ़ाई के सहारा के लिए जेकर औलाद अगर अच्छा निकलेगा ओकर नैया पार होगा बाबू और जेकर औलाद भगवान राम के वही नीलम गाइन तो हम पहले बतावा कि पिता का जे भी वचन मान ले चाहे तब भ और चाहे अब भ उस संस्कारी लड़का कहा जाए बाबूजी। आपको एक बिरहा यही पड़ोस में हमारा मध्य प्रदेश है बाबूजी गौर करना अगर बिरहा सुने वाले प्रेमी आपका कलेजा न पसीज जाए तो कितना हमारे गौबे में फर्क बा कितना आपके सुनबे में जरा 2 लाइन भूमिका है मास्टर साहब का। तो मालिक दुख नाही जानत बा बगिया रात दिना जवन माली बगिया के सींचे सींचत की गड़ी जाई कुसा का सगोड़वा में
सही के तब उला कहते नहीं पीछे। अरे मंगल कहे आज बनिगा बेगाना, अरे अपना ही मारत आज गाल पे तमाचा। ये बाबू ये पंचो, आज जौनी औलाद के पैदा की माँ भैया सूखे से गीले में माई अपना सोवता, बेटवा के सूखे सोआवता। गौर करना बिरहा सुनने वाले प्रेमी, माँ और बाप की ममता गजब होती है बाबूजी। आज कभी कभी परमात्मा जिसके ऊपर खुश होता है उसको धन दौलत देता है। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लग गए मास्टर साहब का। अरे पागल नजरे, पागल नजरे, अरे पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। बैठ जा भैया बैठ जा। तेरा मेरा, हेलो हेलो, मेरा तेरा, तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। लेकिन बाबू गौर करना, कवि जी ने एक एक शब्द बड़ी मार्के का लिखा है बाबूजी। कवि ने भाव दिया, अरे फल की इच्छा जाता है का भैया, थोड़ा समय दे ले। फल की इच्छा, फल की इच्छा, अरे फल की इच्छा बिना कर्म जो करता है, कर्म जो करता है। फल की इच्छा बिना कर्म जो करता है, बिन मांगे रब उसी का झोली भरता है, वो झोली भरता है। बड़े भाई बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। पिता का तिरस्कार, बिरहा आप लोग गौर करना। ए भैया आप लोग बैठ जाबे, नौका लवंडन बरे कहत है। बड़े भाई आप लोग महान है बाबूजी, पिता का तिरस्कार
हर बाप अपने बेटवा के पढ़ावत है कि हमार बेटवा पढ़ लिख के कलेक्टर होय, डीएम होय, जज होय। वह लड़की अब तो थोड़ा लड़की भी ज्ञानवान हो गई हैं। अब लड़किन के ना कहता ना बाप खिलावे लगे तो कहे बिटिया मुँह अबू मर जा तू तो हमार 2-4 लाख बची जात। लेकिन अब ये बेटी भी संस्कारी है, लेकिन बाबू इनके ऊपर नाज बा। ये हमार पगड़ी ऊपर भी कह सकतिन, हमारे पगड़ी के डुबोई भी सकतिन बाबूजी। बिरहा सुने वाले प्रेमी गौर करना। ए भैया ओस पर तुम्हारे भलवा भाई हैं या बैठा फरजंगे कहा पैसा न चाहे केवल आप लोग सुनब मन से वह सबसे बड़ा हम तो सब और सुने चाहे केवल यह बरे कि माई बाबू को सेवा करे। बड़े भाई कहानी कहाँ का बा, एक फौजी जवान हमारे देश का रक्षा किया। आज बाबू वह फौजी जवान संकट में पड़ गया। परमात्मा का संकट भगवान करे केहू की पड़े न। बिरहा में कहानी का शुरुआत बा, नगम का लाइन कहना बा मार साहब का। फौजी रत्नेश सिंह, फौजी रत्नेश सिंह एमपी के निवासी थे। फौजी रत्नेश सिंह एमपी के निवासी थी। नारी सुनीता उनके चरणों की दासी थी। आवा भैया आवा। प्रमोद विनय, प्रमोद विनय को गोदी में वह जन्माई है। प्रमोद विनय को गोदी में जन्माई है। बड़ी बीमार ये फौजी की तब लुगाई है। कहे सुनीता स्वामी, कहे सुनीता स्वामी मनी है अब कहनवा के। कहे सुनीता स्वामी मनी है अब कहनवा के। करिए जिन शादी अब मनी है मोर कहनवा के। बिरहा सुनने वाले प्रेमी, यही हमारे एमपी का रीवा जिला है बाबूजी। एक जनरल कर्नल था बाबूजी, वह फौजी जवान रत्नेश सिंह। उड़िया अरे यार, वह रत्नेश सिंह फौजी जवान था बाबूजी। 4-6 साल बियाह भय हरिशंकर भैया। वह फौजी जवान के धीरे धीरे कुछ समय बीता। 2 लाल पैदा भय, प्रमोद है और विनय। दोनों बचवा, एक लड़का 8 साल के, एक लड़का 6 साल के। ये पंचो आज सुनीता बीमार पड़ गए। जाकर के हमारे वहां ग्वालियर से लेते हुए जहां भी सरकारी हॉस्पिटल थी, अच्छी हॉस्पिटल में वह लेकर गया फौजी जवान बाबूजी। जब कहीं आराम नहीं लगा तो हमारे बीएचयू से लेकर के टाटा बॉम्बे तक गया, पीजीआई तक गया। ये पंचो जब टाटा हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने सुनीता को बाहर निकाल दिया और बताया कि तो आपकी औरत को ब्लड कैंसर है। अरे बाप रे बाप, लेकिन परिवार में लेकर जाओ, कुछ दिन के मेहमान है। ये पंचो, ये बाबू बिरहा सुने वाले प्रेमी, जौने समय सुनीता बहरवा बैठी रही, जब स्वामी कहन कि घरे चलई के बाद ये बाबू सुनीता के मनवा में सक्का हो गए कि स्वामी काहे घरे चलत है। कहा ये पगली चल थई
दवा दे हैं डॉक्टर साहब, कुछ दिन के लिए आराम हो जाए। ये बाबू ये पंचो जब घर पे आए, वह औरत को लेकर दोनों बचवन के लेके आज सुनीता रोता कि स्वामी जान गई 1 महीना 2 महीना, अब इस दुनिया में बड़े भाई वह सुनीता कजनी कैसे सब पेटे में रहे तो भलो बाबा यही लड़का जौन हो पीछे में बैठा बा मार खरबोट के पवार दे होए। बड़े भैया वह समय वह सुनीता अपने दोनों बचवन के बुलाई के बाबू अपने स्वामी के पास बुलाई के कहे स्वामी आप एक बात हमार बिनती बा, हम अब यह दुनिया में न रह स्वामी, हम बचब त न लेकिन हमारे बचवन का जरूर ख्याल की है। दूसर औरत जिन लैया बिरहा सुने वाले बड़का भैया, वह औरत फौजी जवान का दुल्ही कह तक कि स्वामी आप दूसर शादी जिनकी है। सेवा में श्रीमान लालजी यादव चौरा बड़ेरा के धरती से 100 रुपया का पुरस्कार आप लोगन से केवल एक ही आशीर्वाद ही दिनेशवा गवैया मांगा तक कि पैसा जिंदत जे खड़ा है जितना जने है अगर यह बिरहा के सुन लेबा तो किते हमारे गौवे में का फर्क होए किते आपके सुनबे में बाबू आशीर्वाद का जरूरत बा। पैसा कौड़ी आप लोग बहुत कमावत है दोस्त। हमारे विष्णु भाई जानत हिन कि दिनेश का कई मिनट के कितना फीस बा कितना कमात हिन करे ही आए बदास। सेवा में श्रीमान सोनू उर्फ महेंद्र यादव जीसीबी मालिक भैया के तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार, चरणों में प्यार भरा नमस्कार। ये स्वामी आप दूसर शादी जिनकी है स्वामी नहीं हमारे बचवन के अपमान हुए। ये पंचो औरत रणापा खे सकत मर्द बहुत जुजबे जे होए, लेकिन अपनी औरत के वचन दे दिया था वह फौजी जवान कि हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन सुनने वाले प्रेमी धीरे धीरे सुनीता कुछ समय के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाबू आज सुनीता मर गई जब पूरा परिवार में अंधेरा छा गया। ये पंचो वह फौजी जवान वह लड़कवन के दोनों भैया पढ़ावे लिखावे लगे। एक लड़का के धीरे धीरे समय पढ़े लिखे पे एक लड़का इंजीनियर बड़ा वाला प्रमोद इंजीनियर हो गया बाबू, और छोटा वाला लड़का विनय डॉक्टर हो गया। गौर करना बिरहा सुने वाले प्रेमी, वह कर्नल अपनी जिंदगी को त्याग दिया और बचवन के पढ़ाए और घर द्वार 20 बीघा जमीन और घर पक्का मकान ट्रैक्टर सब कुछ था बाबूजी। धीरे धीरे वह लड़कन के पढ़ाई के रिटायरी के कगार पे पहुंच गया बाबूजी। बिरहा में एक लाइन गीत लग गई मास्टर साहब, भारे आवे हरिशंकर भैया ध्यान भटकाए देवे ते जने कथा सुनावे गए रहे पंडित जी, और वह गांव वाले बड़ा समझदार रहे। पंडित जी के ले आए चटाई उटाई दे दे, पंडित जी कथा सुनावे लगे। नकली कथा सुने वाले बहुत होती, पंडित जी का सेवा हुआ करे लगे 100-150 रहे। पंडित जी लागे ने अपन सत्यनारायण का कथा सुनावे, एक दाई आखी मुदेन तो हमन से 50 जने चला गए। दोहरौनी फिर कथा सुनावे लगे तो हमन से फिर 50 चला गए, 50 बचन। कहा अब वही की सही सुनवैया और सही भगती अब जब फिर आंखी खोलें तो धीरे धीरे सब चला गए, एक जने बचन। जवन एक जने बचन कहा सही कथा तोहरे पल्ले पड़ते बा, तू हई तो भक्तिया करत है। कहा ये महाराज हम भक्ति करे बरे और तोहार कथा सुने बरे खाली नहीं है, ये हमार चटैया छोड़ते हमहू चली तो घरे, हम यह बरे तोहार कथवा बरे परेशान है, हम तोहार सुने बरे नहीं खाली है। तो सुने वाले दोस्त वैसन जिन यही का दुआर या सुन ले इन नवा लड़कन से हमार विनती बा, आप लोग आ जाए हर आज कर्फ्यू नहीं लगा बा। बड़े भाई
जब देखुहारे आवे लगन बड़े भाई काका तो लोग बड़े खुशी जरे घरे लड़का अगर एक इंजीनियर और डॉक्टर हो देखुहार आओ कहीं भैया लड़कवा का बियाह मान लेते कहीं अरे वहाँ गणेशीपुरा से महेश आए रहे 10 लाख एक मोटरसाइकिल 4 चक्का देते लड़कवा नहीं मानता लेकिन बारे फौजी जवान मुझको पैसा नहीं चाहिए मेरा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर साहब का सगोई शादी करब लेकिन पतो संस्कारी चाहे ये पंचो ऐसे बात चले लगा देखुहार आवे लगन हमारे बाबू राम कैलाश से अपने जवानी के आलम में गावे वही गीत लग गए काला रचपति और खर कैले अब अरे जिया बौरा कैली नदी नीलम देखा पुरानी कि जिया बौरा कैली नदी अरे पनिया भराना कैसे जाऊ रे जिया बौरा कैली नदी सासु गरी आवाई लहुरा देवरवा मोहवा बिरावई की जिया बौरा आई गईली नदी अरे जिया बौरा आई गईली नदी वहर बूढ़ावा करता काव काव रे जिया बौरा आई गईली नदी पंचो गौर करना देखुहार रोज आवत हन घरे पर आप बेटवा का बियाह माने के बाद देखुहार रोज घर पर आवा अरे दोनों बचवा रहे हो नहार हो देखुहार रोज घर पर आवा बड़का भैया दोनों बच्चवा बड़ा होनहार रहे अच्छा बियाहवा लड़कवा का मान ले कहे भैया हमके दहेज न चाहे कहे तब कहे हमके केवल दोनों लड़कन के संस्कारी पतोह चाहे बड़का भैया पिता रतनेश जी की बारी अब खुशी बात सेवा में श्रीमान राम प्रताप बाबूजी 100 रुपया का पुरस्कार राजबली बाबूजी के भाई के तरफ से भाई का बाह जब कट जाता है बाबूजी उस भाई से पूछिए कितना बड़ा कष्ट होता है बाबूजी के प्रणाम बा सब भैयन के प्रणाम बा। ये पंचो हम एक कई बात प्रधान जी बैठ जा
ये जिंदगी पानी का बुल्ला यार, पता नहीं फिर भेंट होए कि न होए। जिंदगी बहुत कम लोगन का बा। आज आपका दर्शन होता, बहुत भाग्य हमारा बा कि आपका दर्शन पावा। बाबूजी के प्रणाम। वो फौजी जवान कहता मार साहब, गौर करना, ये बिरहा आप लाया बा, परिवार लाया बा, ये अपन परिवार समझ के ही दास गावता। बड़े भाई पिता रतनेश जी के खुशी की घड़ी बा, पिता रतन पारी पारा बचवन का लगन पड़ी बा। दोनों लड़कवन का बियाह मान ले हैं, और जब मान ले दोनों बहू की ही घर उजियार हो, देखुहार रोज घर पर आवा। सुने वाले मित्र, दोनों पतोह आई गए, संस्कारी पतोह यह दहेज में मांगे रहे। फौजी जवान बड़े भाई कहे हमके पैसा न चाहे, बेटवा तो हमार कमाता, हम कमाते ही। रिटायली के कगार पर ही 40 साल पर फौजी जवान रिटायर हो जाता है बाबूजी। पैसा बहुत पाओ, लेकिन हमके संस्कारी पतोह चाहे। कहे कैसन पतोह? कहे पतोह वैसन रहे कि हमार 20 बीघा जमीन बा, घर बा, दुआर बा, इनारा बा, एकर सब रखवारी करे, 6 महीना अपने आदमी के साथ रहे, 6 महीना हिया दोनों पतोहू कोसरी लगाए देन। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, धीरे धीरे दोनों को इकट्ठी लड़का हो गए। ए पंचो, और यही बीच में वो फौजी जवान रिटायर हो गया बाबूजी। और जब रिटायर हो गए तो अपन खेती बाड़ी देखा था। वो छोटकी पतोहिया एक दिन कहे कि ए पापा ई हमसे अब न होए, हमार दुल्हा डॉक्टर, और तोहार खेती बाड़ी हम देखब। जेकर भतार डॉक्टर हो तोहार खेती बाड़ी देखे। अरे बाप रे बाप, फौजी जवान कहीं बिटिया ई का कहत हो? बिरहा में एक लाइन गीत लग गए लाला का। अमऊ आम बौरवा वही बसऊ बसुरी बजा कि जियरा डोली डोली जा। हे बाबू, ये भैया, पतोहिया कहता है, ए पापा बहू बोली एक दिनवा जा भाई दूल्हा के संगवा देखा घरवा दुआ। जिया जिया हे पापा, ये तोहार घर दुआर खेती बाड़ी हमके ना चाहे, ये हमके जटत है। हमार भतार डॉक्टर, देहात भाषा में कि हमार दुल्हा डॉक्टर, और तू हमके फंसाए है खेती बाड़ी में। फौजी जवान कहा, अरे बिटिया यह हमार थातिया, जेके कोरोना काल में देहात में घर नहीं मिला, वो रोवत रहा। कहे नहीं पापा, पतोहिया कहता का सेवा में श्रीमान शोभनाथ यादव चादवपारा प्रधान जी, पैसा कहा जिंदा, लेकिन अगर एक बात गठिया के जाबा तो लड़कन के ज्ञान होए, बुढ़वन के हिम्मत होए। हमारे बिरहा में हिम्मत न भय तो कितने हमारे गौबे गायकी में फर्क हो जाएगा दोस्त। बड़का भैया गौर करना,
पतोहिया ससुर से अपने जीवन हो तबा माटी। हे पापा, इस माटी के चक्कर में हमार जीवन काहे माटी करत है? अरे कहे पतोहिया ससुर से अपने जीवन हो तबा माटी। धन दौलत खेती बारी का हम लेके चाटी। बाटे मोर सजनवा जा पाई दूल्हा के संगवा देखा घरवा दुआर। कही अपन घर दुआर खेती बारी ई कुंजी चाबी ले ल महामाई के भाड़ में गए। हमार दूल्हा डॉक्टर हम चली वना हमने तोरे 6 महीना को सरी पर न आओ। अरे बिटिया, अरे कहा छोड़ा बिटिया सिटिया का चक्कर छोड़, हम अपन लड़का पढ़ाई लिखाई की तोहार खेती बारी। ये पंचो बारे फौजी जवान फूल लगाए देहन बड़कऊ के लगे, बड़की पतो के लगे। कहे बिटिया छोटका जनी तो जब आप दे दीन तू का कहत कहा ये पापा हमहू यह विचार बनाए रहे उ भले दे दे तोहार खेती बाड़ी घर दुआर से हमसे मतलब नहीं। हे पंचो बिरहा सुने वाले प्रेमी, वह फौजी जवान जिसने देश की रक्षा किया आज अपने परिवार के बात से घर में लेटकर सोच रहा है बाबू कि हम जिस औलाद के लिए सब कुछ कर दिया आज वही औलाद मेरा बेगाना बन गया। कम से कम एक आकर बड़ा वाला बेटा या छोटा वाला लड़का कह देता कि पापा चिंता की बात नहीं है, कुछ रोज में आ जाएंगे, फिर भी कलेजे में कुछ तसल्ली होती। लेकिन बाबू वह घरवा में बैठ के 3 दिन भूखन वह फौजी जवान सोच रहा। बिरहा के शैली ने कभी ने भाव दिया मास्टर साहब। सेवा में श्रीमान राजनाथ यादव रमईपुट की धरती से 51 रुपया का पुरस्कार, चरणों में प्यार भरा नमस्कार। सब भाई की नमस्कार। बिरहा सुने वाले प्रेमी केवल आप लोग बिरहा सुनबे यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है, पैसा न चाहे। बिरहा के शैली में कभी ने भाव दिया मास्टर साहब। अरे बुढ़ाई का सारा बेटवा का प्रधान जी यही बड़े हम पालित थे, आप पालत है। अब बाबू राजबली यादव इसीलिए पाले कि हमार लड़का पर बुढ़ाई में सहारा दे। आज वो फौजी जवान घरवा में बैठ के झरझर आंसू गिरता है। बाबू यही सोच रहा है कि बुढ़ाई का सहारा बेटवा और पालन पोषण भूल पाया जब लुगाई बुढ़ाई का सहारा बेटवा। सुने वाले मित्र, पालन पोषण भूल पाया जब लुगाई, मेहरारू मिल गए तो सब कुछ भूल गया। बड़का भैया आज वो फौजी जवान घरवा में बैठ के सोचत सोचत 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 उपवास हो गए। बाबू वह बीमार हो गया। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। वह फौजी जवान बाबू सोचता सोचता बीमार पड़ गया। पड़ोस के एक पड़ोसी, भगवान करे केहू को पड़ोसी नगद मिल जाए। मुकेश कहार पड़ोसी था भैया। 7वें दिन वो जा करके बाबूजी से पूछने लगा, आओ भैया आओ। हरिशंकर चेला, हरिशंकर बड़े भाई और ब्रिजभान उनकर चेला 21 रुपया का पुरस्कार। मालिक सुखी रखें, आपका परिवार सुखी रहे। बड़े भाई लोधनाथ मिस्त्री बहुत बड़ा पुरस्कार 21 रुपया का। मालिक सुखी रखें, आपका परिवार सुखी रहे। बड़का भैया
रामपाल यादव दुदहा 100 रुपया का पुरस्कार। भाई के प्रणाम नमस्कार, सब भाई के नमस्कार। इत हमारे पेशैया कम से कम दुदहा भाई भी भेंट भय। बड़का भैया वह फौजी जवान घरवा में बैठ के रोवत है बिरहा में। जब बीमार हो गए तो वही मुकेश कहार पड़ोसी जाकर कहा, बाबू आपका 6-7 रोज से पता नहीं लागत है, आप कहाँ हैं? झरझर से प्रधान जी वह मुकेश कहार को पा गए तो झरझर आंसू बहने लगी और तबीयत बुखार से पूरा पीड़ित थे। वह फौजी जवान बिरहा में एक लाइन गीत लग गई, वही सोच रहा है वह फौजी जवान बाबू का। यह गीत या बाबू का। सुन ल की सासुर में झुरझुर मोती झरे, मोर लेखे सतुआ जुलू मवाए बाबूजी हो। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। सेवा में श्रीमान राजबली यादव स्वर्गीय बाबूजी के सपूत। दया शंकर भैया 200 रुपया का पुरस्कार। बात समझ के हमने कहा भाई से अभी थोड़ी देर पहले भैया के प्रणाम बात विष्णु भैया से कि हम अब पैसा न मिले परिवार भर यह गीत के सुन लेबे। आज बिरहा कहाँ रह गया बाबूजी? आज बिरहा प्रधान जी विरासत में मिली जरूर बा, लेकिन अगर कुछ काम न नगद रहे तो लोग याद भी न कई। बाबू राम कैलाश अरे जौने समय यार बिरहा गाँव नीलम सुनवैया जिन्स का गेना भर है। अब कहाँ वो बिरहा रह गए? तो हर सब की इच्छा हो तो बताई दे उनकर वाला एक लाइन बताई दे। हाय पैसा जिन दिया, लेकिन अगर उनकर ओरिजिनलिटी हो तो हथौड़ी जरूर बजाई दे। हाय राम 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 56 हथिया का बलवा रहा भेलनी और भी लेके और जे के शंकर कराबर और ये कतव मरऊ रहबई किहा तुझे खाइल हसिया मर का जाला। अरे रामैना राम गुण गाइया शारद ले राम करना यार जिया राम जिनी बिसर कह दिन ठठरी मेरा अयपरा यार सुमिरी माई दुर्गा बोहवा बाली लोरिक बिरवा राजा घोड़वा छाना यार बाजा जब ना गाड़ा माई मैहर को लोरिक बिरवा राजा घोड़वा छाना यार राम संग चला गर मायरा भाला अर्जुन साघवा में चल गया सहदेव साघवा में चल गया पोथिया चावन बाटत रहे बेदावा यारे हरकत भी आई घरवा मेरा स्वामी परधा जी दिल्ली आया सवकिया घरवा दिल्ली कहाँ मातावा कति कुलिया जिनी
सुने वाले मित्र प्रधान जी, इस सब बिरहा रहा नीलम एक एक खरंजा भी रहा का एके खाटी चनैनी कहथी तल्ली उपल्ली दुई ठी रहा। हमार विजय भाई से भी रहा वह विजय भाई कहे दिनेश भैया इत बाबू राम कैलाश करे तोहार बताई दे पनो। हाँ बताई दे नीलम उपल्लिया चलत रही कि ताल में तलैया बोलो विष्णु ए कहर गए हमें इनकर स्वागत करे चाहे ये हमारे बात दिल्ली तक पहुंचावा थी विष्णु भैया प्रतिनिधि। अच्छा ये विष्णु भैया के बनारस के धरती से भैया के ये विष्णु भैया के तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार। जोरदार ताली हो जाए। अब एक जोड़ा बाकी बा घरे नहीं आई है मलकिन मलकिनों के दे चाहे ना अगर दक्षिणा एक जने करब तो आशीर्वाद एक जने के मिले। इनकर हमारा बड़ा पुराना रिश्ता बा। पहले हमार संपर्क नहीं रहा जब वो दूर वो संस्कृत केंद्र से गए तो ये लहरन तब वह समय दोनों जने का हम ये रही। अब संबंध है आज भी फोन से। हमारा इलाहाबाद बनारस दिल्ली तक अगर कोई काम होता है तो भाई कंधा से कंधा मिलाकर साथ देता है बाबूजी। इसलिए भैया के नमस्कार बा। पैसा जिन दिवाया इत ऐसे आपसे कहा है कि हम गाई नीलम ताल में तलैया बोले बन में आधी गोली मार के निकली गई चैला के छतिया पर ककरी का तोड़ खाती नहीं जरा के आवाज बदलुआ के तोर बतलाई लेकिन लुगरी का दाग तोरे पाप से सेवा में श्रीमान बहुत माया पुरस्कार। बंश बहादुर बाबूजी रिश्ता बहुत अनमोल बा। हमारे ससुर जी भाई की शादी हुआ है भैया के हिया और बहुत आशीर्वाद बाबूजी के तरफ से वैसा ले मान ल यह न मिलत तो घरे तो ले अगर पहुंचित तो हम मिले जा। चरणों में प्यार भरा नमस्कार। सब भाई के नमस्कार बाबूजी। लेकिन जायदा बिरहा के अपने जगह रखा ऊ तो धूम तराना के अंदाज लेते रह। अब बड़का भैया उलझौने समय फौजी जवान बीमार भय मास्टर साहब आज सोचत हैं बाबूजी कि बाप रे बाप वह लड़कवा जवन मुकेश कहाँ रहा हरिशंकर भैया। फिर वही लाइन पर आ जा प्रधान जी लड़कवा पड़ोसी मुकेश कहाँ गए कहे बाबू आज 7 दिन हो गए आप खाए नहीं है बात काया। वह सोचत है लेट के पंचो बिरहा में भाव मिला का मेहनत से बनवा घर दुअरवा ये बाबूजी हो।
पंचो वह फौजी जवान सोच रहा है कि इतनी मेहनत करके बारे सुनीता तूने कहा था शादी मत करना, मैंने शादी नहीं किया। तूने कहा बचौन के देखना, आज हमारी बुढ़ाई आई गई रे सुनीता। जा भैया जा। बड़े भाई वह सुनीता के फोटो के पास खड़ा होकर फौजी जवान रो रहा है कि अरे रे सुनीता तूने कहा मैंने शादी नहीं किया, लेकिन आज बुढ़ाई में होत काबा बाबू। एक लोटा पानी आता क्यों ना देवैया बाबू, आई रे बूढ़ई आई बनाए लचर बाबू। ये बाबू आज बुढ़ाई लाचार कर दिया बाबू। किसी समय में सीमा का रखवाली करता था वह जवान, आज बचवा ले गया वह पड़ोसी मुकेश कहार। ये पंचो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब बगल में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया वह फौजी जवान को, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद थोड़ा सा आराम लगा। पंचो बिरहा में विदेशिया लग गए मास्टर साहब का। अरे मुकेश कहार सेवा करत बा पड़ोसी बाबू। अरे विनय प्रमोद से कहे खूनवा से बतिया। प्रधान जी बैठ जा। बिरहा करीब बा, निष्कर्ष का मतलब होता है बाबूजी जे बिरहा पल्ले पर आए वो तो ठीक बा, बतावा जे करे न परे तो वह दोनों गोवैयन के बुराई हुए। बड़े भाई मुकेश और प्रमोद को पास फोन किया कि बाबूजी बीमार है। वह कहार पड़ोसी बाबूजी बीमार है लकई नजरिया। वही आराम अगर सुन मोर बतिया हो, अरे चला आया दिल्लिया पूना के अब सहरिया। बिरहा सुने वाले प्रेमी जकरे पल्ले पर जाए वह बहुत बात। जौने समय फोन किया वह मुकेश कहार की भैया बाबूजी बीमार हैं और आप गौर करना, आप लोग चला हुआ है। ये बिरहा सुने वाले भैया वह विनय इंजीनियर प्रमोद और विनय डॉक्टर प्रमोद इंजीनियर कहा ये पापा हम पैसा पठावत है, आराम लग जाए तो हॉस्पिटल से छूटे तो चला आया दिल्ली या भाई के पास। अरे बाप रे बाप, फिर कलेजा दहल गया। अरे विनय, अरे प्रमोद, बेटा पैसा तो मेरे पास है रे, निकालने वाला चाहिए बेटा। मैं कैसा करूं कैसे न करूं, कहां से करूं, कौन सेवा करेगा। लेकिन औलाद तो औलाद होता है प्रधान जी। वह धीरे धीरे मुकेश ने सेवा किया और वह
फौजी जवान ठीक हो गया। ए भैया आराम से कहते तुम तोरे सुनील भाई मोर भैया हो। बड़े भाई जौने समय वह विनय और प्रमोद से यही बात कहने लगा, बिरहा सुने वाले प्रेमी हो आराम भ चल देहन दिल्ली। पहले चले बड़का लड़का के पास पूना, वो छोटा सा नाती प्रिंस 7 साल का रहा। ये पंचो गए पर सब प्रणाम नमस्कार भ और लड़का भी जौन इंजीनियर रहा, थोड़ा प्यार दुलार देश 10 दिन बीता 8 रोज बीता। ये भैया ये पंचो वह नतिया के पास, और नतिया एक दिन अपने मम्मी के पास गए। महतरिया कहे ये बेटा दादा के पास मत जाया करो, दादा को बहुत बड़ी बीमारी है। वो लड़कवा सोचे कि दादा तो स्वस्थ है, बीमारी का बा। पहुंच गया दादा के पास, शाम का टाइम रहा, मलकिन मार्केट गई रहे। कहा ये दादा कहा हाँ बेटा, कहा जरा गौर करना। मम्मी कहत रहे कि बाबा के पास मत जाया करो, बाबा के पास बीमारी है। अरे बाप रे बाप, बिरहा सुने वाले प्रेमी फिर करेजा में ठेस लगा कि इसका मतलब मेरी बड़ी वाली बहू भी नहीं चाहती कि मेरा ससुर यहाँ पर रहे। ये बाबू ये पंचो शाम का टाइम भ इंजीनियर साहब आए। वह फौजी जवान बुला के कहा बेटा आप पास कम बैठे थे। कहे बाबूजी बहुत थका रही थी, बैठी का भाव बेटा और बाप का भाव बदल गया। बचपन का जवन दुलार देन आज वो सब छीन लिया, गद्दार औलाद है बाबू। कहे बेटा मैं सुबह जाऊंगा, ट्रेन पकड़ूंगा और छोटका लड़का डॉक्टर के पास जाऊंगा। बिरहा सुने वाले प्रेमी, धन रे गद्दार औलाद, धन रे निकम्मा औलाद। एक भी आखिर ये भी नहीं कहा कि बाबूजी आप यहाँ पर रुकिए, मैं सेवा करूँगा। ये बिरहा सुने वाले बाबू जौने समय सुबह हुआ और वह फौजी जवान छोटकवा लड़का कमा लोग कहते हैं चल 2 जने हैं नए लायक निकल हित के जाना, ये कऊ जने निकले। यह बात समझ करके बाबू फौजी जवान चल दिया। बिरहा में आखिरी गीत लग गई बचवा। नीलम के हमार बाबा गांव है, अब मसाला लगाए दे हैं, लेकिन हाय रे बाबू राम कैलाश आपके गीत का कोई जोड़ नहीं है। आज भी आकाशवाणी दूरदर्शन भारत सरकार जोड़ नहीं पा रहे। विष्णु भैया से पूछ ल कि अब भी वो खोजती है कि उनकी आवाज़, उनकी सोधी मिट्टी की गीत कोई गाए। दास को इसीलिए आमंत्रित किया जाता है बाबूजी। लेकिन बाबू राम कैलाश कहें कि अब तक के मसाला लगाए दे, उनका अंदाजा लग रहा वो गाँव कि अब चली गंगा नहाई हो, घोड़ैया हम बालम। अब तो मसाला लगाए हैं। अब एक दुल्हा का जब पढ़ाई हमार कान पासा भी क्या गया। एक गांव में 2 लड़की रही, बुधनी और रमदैया। तो के नहीं कहते जे कोई जो समझू कब चलत चलावत हम के कहतन का। बुधनी और रमदैया एक कई गांव में रही। सखी सहेली पूछतन कसरे रमदैया का हाल चाल बा, तो तोर दुल्हा कैसे बा। कहे हमार तो ठीक बा, हमार तो बढ़िया से भी तता। कहे मुघुनी तोर वो बोलबे न करे। कहे एकर ई का बताए, एकर हम बताई तो बतावता। हाय अरे कर बलम मिली गावती, अरे यन कर बलम मिली गावती, मजा ले बगल है पड़ोसी। सुनने वाले मित्र इत धूम तराना आया, लेकिन वो छोटकी पतोहिया के जब पहुंचे दिल्ली, वो घंटी बजाएं
ये बुढ़ौना कहाँ से आई गे? एक पल्ला खोले रही जोन पतोहिया कहे कि बाबूजी तोहार माटी हम लेके चाटी ओकरे गए ओकरे 105 डिग्री बुखार हो गए। भला बताओ ये बुढ़ौना फिर संग नहीं छोड़े। बाबूजी पहुंच तो गया लेकिन जरा भी वह बहू भी उसको समय नहीं दे रही है। बाबूजी का अरे जरी गईली छोटकी बहुरानी, अरे जरी गईली छोटकी बहुरानी, ससुर के न पूछे दाना पानी। बोली पतोहिया कैसे आया बाबू, बोली बोली पतोहिया बाबू कैसे आया और नहीं दी है सूचना न फोन पठाया। कौन सूचना नहीं पठाया, आप कैसे आया? अरे बाप रे बाप, करे जवा एकदम बाबू जान का फौजी जवान के बारे गद्दार बहू रह के हिया बा परेशानी, ससुर के न पूछे दाना पानी। कहिए बाबू आवा दाना पानी नहीं पूछे, संझा भर ऐसे बैठा रह गए। डॉक्टर साहब संझा की आए, केवल नमस्कार प्रणाम किए, लेकिन बाबूजी पिता के पास नहीं बैठे। किसी तरह से एक हफ्ता वह बुढ़ा वहां पे रहा, फौजी जवान केवल आवे और ड्यूटी से चला जाए। सेवा में श्रीमान भोलानाथ यादव रमईपुर के धरती से बहुत माया पुरस्कार 100 रुपया का बाबूजी के प्रणाम बा। बिरहा करीब बड़का भैया। अब वह फौजी जवान बाबूजी कलेजी में ठेस लग गया कि पारे बहू तुमको ऐसा नहीं समझा, मान लो वो तो दूसरे की घर की थी बाबू, लेकिन मेरा बेटा तो मेरा खून है। वह डॉक्टर विनय एक भी आकर नहीं कहा कि बाबूजी आप कैसे हैं। वही बहू कहे कि बाबूजी यहाँ रह के बड़ी परेशानी बा, ये पंचो कह मेरा फ्लैट बन रहा है, बेटवा के बुलाएन कहे बचवा हम घरे जावा चाहिए थे। बिरहा सुने वाले बड़का भैया वह डॉक्टर विनय एक भी आकर नहीं कहा कि पिताजी मत जाइए, चल दिए बाबू। जौने समय टिकट कटा कर रीवा के लिए मध्य प्रदेश के लिए चल दिए। दुख से भरा हुआ बिरहा निष्कर्ष के ओर हुए। पापट का नमूना लगमार साहब का। अरे याज करे जा फाटत बात दिनवा मनवा गढ़ुअर बात। अरे याज करे जा फाट लागल दिनवा मनवा गढ़ुअर बात। अब बाबू तुरंत कह दिहले पयनवा दिनवा गढ़ुअर बात। आकर फौजी बाबू फिर से पड़ी गईले बीमार हो और सेवा करत रहा प्रधान जी पड़ोसी मुकेश कहार हो। वही पड़ोसी मुकेश कहार बाबू आकर के 4 पाई पकड़ लिया। वह फौजी जवान जिसने देश का रक्षा किया
यूट्यूब पर मेरा एक गीत है कि अपने से हार नहीं, दूसरे से हार नहीं, अपने हरावता। ये बाबू चाहे जब भी आप देख ल हार होगा तो अपने से होगा। वह फौजी जवान बीमार पड़ गया, वही मुकेश कहार पड़ोसी दान बहादुर यादव रमईपुर के धरती से उनके बड़े पुत्र की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। चरणों में प्यार भरा नमस्कार, सब भाई की नमस्कार। भाई ये पंचो वह पड़ोसी मुकेश कहार बाबू दोनों परानी बाबू के बनावे खियावे। यहाँ तक प्रमाण मिला ये पंचो कि वह मुकेश कहार जो पड़ोसी था बाबू का गंदा भी साफ करने लगा। पंचो जो अपना नहीं किया वह धर्म का बेटा बन के वह मुकेश कहार सेवा सत्कार करने लगा। बाबू आज बीमार फिर हो गए। जब बीमार हुए तो वह मुकेश कहार हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार हुआ। न रे बेटा हॉस्पिटल न ले चल, मेरे को कचहरी ले चल। ये पंचो बिरहा सुनने वाले प्रेमी बाबू कचहरी का करब कहे पहले बैंक चल ओकरे बाद कचहरी चल। पारे वह फौजी जवान शेर के सवा शेर वह सीमा पे लड़ने वाला। आप हम हो कहते कितनो नेवर हो तो हमारा वो औलाद न, लेकिन पारे फौजी जवान ले जाकर बैंक से 8 लाख रुपया निकलवा दिया। कहा बेटा मेरे पास समय बहुत कम है। समय कम है रे मुकेश, तू चल। पूरी तहसील भरी थी बाबूजी, वहाँ 20 बीघा जमीन, पूरा घर और मकान वो जौने समय देने लगा। फौजी जवान बिरहा सुनने वाले प्रेमी वह हाथ जोड़ कर ये कही बात कहने लगा मुकेश की बाबू हमके कुछ न जाए। बिरहा में आल्हा का प्रमाण लगा मास्टर साहब। गौर करना बड़का भैया, अगर एक गलत निकले तो दिनेशवा के बात वापस कह दी है बाबू का। अरे बेटावा के खातिर जवान काटे अपन बेटावा भैया। चोरी बेईमानी की है बेटावा के खातिर पंचो। हमारी बुढ़ाई का बनी पतवा। लेकिन भूली गईला बेटा धर्म यो करमवा बबुआ। स्वार्थी जगतिया काई है खेलवा। पड़ोसी मुकेश बोला बाबू का चरनिया भैया।
चाही ना जमीनिया बाबू, चाही ना खजनवा दादा। अपना चरा लिया का सेवक करता। विराट सुनने वाले प्रेमी, जौने समय फौजी जवान रोकर कहा, बेटा तू धर्म का बेटा है रे, तूने मेरा गंदा तक साफ किया रे बेटा, तू तो सब कुछ किया। बीच तहसील कचहरी में ले जाकर को मुकेश कहा, जिस समय 8 लाख रुपया निकाला, वह फौजी जवान एक कलम से पूरी 20 बीघा जमीन, पूरा घर मकान सब उसके नाम करने लगा। वह हाथ पकड़ कर के पांव पर गिर पड़ा कि बाबू हमको नहीं चाहिए बाबू, आप हमारे धर्म के पिता हैं, मुझको ये संपत्ति नहीं चाहिए। अरे पगला, तूने जो किया वो कोई नहीं करेगा। मेरा औलाद मेरा गंदा साफ करने से इनकार कर दिया बाबू। 50 रुपया नरेंद्र बहादुर कनकपुर सरावा, 50 नरेंद्र बहादुर कनकपुर सरावा। नरेंद्र बहादुर बाबूजी कनकपुर उसरावा पर की धरती से बहुत माया पुरस्कार, बहुत आशीर्वाद बाबूजी की तरफ से। बात के समझ के दास से कई बात कहे कि पैसा न भी मिले, हमके पैसा न चाहे बाबू, कम से कम हमारे ये छोटे भाई बच्चों को अगर ये संस्कार मिल जाएगा बाबू कि अगर हर बेटा अपने बाप का सेवा करेगा, अपनी माँ का सेवा करेगा, मैं भी गीत गाकर कृतार्थ हो जाऊंगा बाबू। इसलिए दास को यह गाना पड़ा। बिरहा सुनने वाले प्रेमी, ये पंचो एक कलम से सारी संपत्ति को लिख दिया और बिरहा सुनने वाले बड़का भैया कुछ दिना बिता फोन भी बंद कर दिया, न उधर से आता था न इधर से जाता था। वह फौजी जवान इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ये बाबू ये पंचो, जब जाते समय वह मुकेश कहार से एक ही बात कहा था कि बेटा तू मेरा धर्म का बेटा है, मेरे मर जाने के बाद मेरी अर्थी मेरे लड़कों को मत छूने देना। गौर करना बाबूजी, न तो मेरी अर्थी कोई मेरा बेटा छुए और न तो मेरा क्रियाक्रम, न तो मुझे मुख्य अग्नि दे। बारे वह फौजी जवान था तो फौजी बाबू, अगर फौजी न होता तो सीमा का रखवाली कैसे करता। ऐसे गद्दार औलाद को त्याग दिया और इस दुनिया से अलविदा कह दिया, मर गया बाबू। अब फौजी जवान लेकर के वो मुकेश कहार अंतिम संस्कार किया। ये बाबू ये भैया, जौने समय खबर लड़कवन के मिली कि बाबू यह दुनिया से चला गए, एक पंचो शर्म नहीं है, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, वह जमीनिया वह संपत्तिया का लालच, चाहे जितना पैसा रहे प्रधान जी के बाबू माई का संपत्ति का लालच नहीं बा। वह से हवाई जहाज से दोनों भैया आए, जवन पतोहिया कहे कि हमके तोहार खेती बाड़ी न चाहे। अरे मोर बप्पा रे ऊ डगरवई रही त कहे अरे मोरे बप्पाई, अरे मोरे बप्पाई के हमारा घरवा अब देखे मोरे बप्पाई। जवन आप सबकी नहीं रहे कहे देख अब एक चरित्र फैलाऊ देख, मरी के बुढ़ौना एक लोटा पानी भरे, अब आई है ड्रामा फैलावत। उन्हन के क्रियाक्रम कहाँ लगा बा, गांव वाले बताए दे कुल गई लाई के मुकेशवा मार कहे हमार वापस करवाओ। 3 दिन मरे हुआ था बाबूजी। मुकेश कहार कहा भैया बाबू मरते समय एक ही बात कहे थे कि ये बेटा हमको वचन दो कि मेरी जमीन मेरे बच्चों को मत देना, न मेरा क्रियाक्रम करने पाए।
उन्हन सोचें कोर्ट का सहारा ले, तहसील फसील में पंचायत जुटो तो कुछ हो जाए। लेकिन बिरहा सुने वाले प्रेमी, बिरहा का आखिरी निचोड़ लग गया मास्टर साहब। खड़ी जब पंधारी दादा से और हमार बाबा का बिरहा हो विष्णु भैया, तो पंधारी दादा जब दादा का बिरहा हो नीलम, तो कम कम पंधारी दादा का हमारा आखिरी अब बच्ची एक थी हम हो जानते बड़े भाई पंधारी दादा का वही लाल का और नदिया किनारा भौजी लड़का खेलावई माता कावई अंगूरी। बाबू राम कैलाश कह जब उठे तो है कुर्ता का टोक धरे कहे सुने वाले मित्र, वो जवाब देते रहे अरे अब कहाँ रह गए बिरहा यार। पहलवा तो एक एक लाइन का बिरहा का जब तख्तवा नहीं रहा तब एक एक लाइन पर चलत रहा। अब बिरहा बाबू राम कैलाश गावे का बोला और नदिया किनारा नार पाती कवन उजागरा लगावती जवाई लेकिन बाबू अब पंचायत शुरू बा। बाबू के सेवा में पंचायत न भय न क्यों जुटा। बाबू के मरे पर धन भरे हरिशंकर भैया पूरा जवार जुटता, पंचायत होता। वो लड़के कहते हैं का कहते हैं लाल और घर जमीन बिना बेटा फाने रगरा बाबू कैला धोखे बजिया लगा के झगड़ा। अमीला फटकार बाबू सुना चारवरिया भैली पंचायत जाके कोर्ट कचहरिया दोनों मिले। जब जानी गए कि जे चेहरे से आओ कुछ चुगल खोराए रहे कहा यार लहाव लही जाए देख ग कचहरी सचहरी में और जेहरे जाए वहरे कहे है देख इन्हें सारे डॉक्टर इंजीनियर भाई शर्म नहीं लागत। बाप मरी गए तोहार भलवा भाई रणापा खे के इन्हन की जियाज जब उन्हन कतौ से बनक लगी तो कहें भाग दे नहीं तो सकत काली बारे में बने के कुटुम्ब मस हो। दोनों भागे लड़का लड़के न दिखाए चेहरा बाबू कैले धोखे बजिया लगा के झगड़ा। दोनों ज मिले सुने वाले मित्र अपन भगिन वही मुकेश कहार अपने पिता का अंतिम संस्कार और 13वें जो 8 बिस्सा जमीन था उसको बोला कि भैया इसको हमारी ले सकते हैं लेकिन बाबू को संपत्ति नहीं दे सके। वही धर्म का मुकेश कहार हमारे बिरहा में शुरुआत में न बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न फल की इच्छा बिन कर्म जो करता वो कोई धन के लालच में नहीं कह रहा। तो केवल एक फौजी जवान गरीब पड़ोसी था उसने सेवा किया। बाबू आज कीर्ति अमर हो गई
पेपर पत्रिका से आप लोगों के माध्यम तक पहुंचावन के दास के मिला। हम सब भैयन से, सब बाबू से यही कहब कि पिता के मजबूर जिन करो बाबू, ये बचवा बाबू माई का सेवा करब तो उनके संपत्ति का हकदार है। अगर सेवा न करब तो हर पिता और रत्नेश फौजी बन सकता है बाबू। इसलिए नवा भाई से हमार होनहार बच्चन से हमार यही एक निवेदन बा, विनती बा कि अपने महतारी बाप का सेवा कैले बा, पूरा तीर्थ धाम हो गया बाबूजी। घराने के परिचय बा मास्टर साहब। सीताराम हित गुरु अब जाकर स्वर्ग आए, मंगल जवर गुरु की महिमा कितिया गीत सजाए हो। बुढ़ाई का सहारा बेटवा गावे रोवे दिने से अब राम कैलाश बिन आई, बुढ़ाई का सहारा बेटा।